एकेडमी और मैं हूं आपका होस्ट अनुज प्राशर। क्लास आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का कैसे वर्क करता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट डाली थी सर इसके ऊपर वीडियो लेके आओ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि जो एंजाइम्स इसमें एक्शन करते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, तो कैसे सर ये बिल्कुल मैं आज आपकी जो कमियां हैं या जो आपको दिक्कतें आती हैं इस चैप्टर में वो दूर कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास शुरू करते हैं। और आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम इस क्या करने वाले हैं, यानी कि आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं हमारे। बेसिकली आज हम क्लास कवर करेंगे फंक्शनिंग ऑफ स्टमक में हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ स्टमक क्या होती है, उसमें कैसे HCl म्यूकस ये सब हम रीड करेंगे आज। फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में खाना कैसे 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 जाता है। एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स आएंगे बीच में, उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे क्लास। सो विदाउट एनी फर्दर डिले क्लास आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास बात करते हैं कि हम कोई भी खाना अगर लेते हैं, चाहे वो हेल्दी फूड है चाहे वो जंक फूड है, ठीक है क्लास। तो ये जो फूड, जितने भी फूड हैं, इनको पहले हमारी बॉडी में प्रोसेस होना नेसेसरी होता है, ठीक है क्लास। इनको जो फूड्स हैं इनको प्रोसेस करने के पीछे काफ़ी खास वजह है क्लास। पहली बात, जो भी न्यूट्रिशन है ये आपको सीधे सीधे तो मिलने से रहे। अगर कोई भी आप खाना खाते हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट रिच है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, चाहे उसमें कोई और प्रोटीन वगैरह रिच है, तो क्लास इनसे आप सीधे अगर आप खाना कंज्यूम कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हाँ आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो क्लास ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। आप कोई भी खाना खाते हो तो फूड प्रोसेसिंग को पहले प्रोसेस करना पड़ता है, फूड को जो हमारे अंदर जाएगा, फिर उसमें से न्यूट्रिशन ड्राइव करेगी हमारी बॉडी, फिर उसको पूरे बॉडी पे सेल्स में भेजेगी, ठीक है क्लास। तो एक बात याद रखना क्लास, फूड प्रोसेसिंग बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और ये हम इसलिए करते हैं, हमारी बॉडी प्रोसेस फूड को इसलिए करता है ताकि उसमें से न्यूट्रिशन ड्राइव किए जा सकें, ठीक है। सो क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और सबसे पहले उसमें भी हम बात करेंगे क्लास हमारे माउथ के रिलेटेड। हमारा खाना जो भी है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में हमारे माउथ से ही एंटर करता है। और माउथ में हमारे पास टीथ पाए जाते हैं क्लास, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। तो अब कोई भी हम खाना खाएंगे वो सिंपल सी बात है हमारे माउथ से जाएगा, ठीक है। और हमें कहा जाता है कि खाने को च्यू करना चाहिए, च्यू करके यानी कि बिल्कुल उसको च्यू करके छोटे छोटे हिस्सों में खाएं, ठीक है। बड़ी बाइट नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे क्लास रीज़न ये है कि जब हम अपने खाने को प्रॉपरली च्यू करते हैं, ठीक है, जो कि टीथ में होता है, जो कि टीथ ही करते हैं हमारे फूड को च्यू करते हैं। जब हम च्यूइंग ऑफ फूड जब टेक प्लेस होती है तो वो उसको ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ताकि जो हमारा खाना है क्लास वो बड़े आसानी से, बड़े इजीली ईसोफेगस से पास कर सके, ठीक है क्लास। अगर हम बड़े बल्क पीसेस अंदर लेंगे तो उसको च्यू भी नहीं करेंगे तो उसको थोड़ा सा यानी कि आगे सर पास करना ईसोफेगस से डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है क्लास। इसलिए याद रखना कि हमें अपने खाने को अच्छी तरह से च्यू करना है, अदरवाइज बल्क फूड जो है ईसोफेगस से इजीली पास नहीं करता और समटाइम ये ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। एज अ रिजल्ट हमारी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है या हमारे कोई और भी मेल फंक्शनिंग बॉडी में हो सकती है। सो आगे चलते हैं क्लास। जब हम फूड को च्यू करते हैं ईसोफेगस में तो वहाँ पे उसको हम वेट भी करते हैं, ओके क्लास। हमारे माउथ में आपको पता ही है, कोई भी खाना हम खाते हैं उसको च्यू करते हैं तो वेट तो होता ही होता है माउथ में जाके, ठीक है, ठीक है। इसको वेट करने के पीछे एक कारण तो ये है क्लास, ताकि ये इजीली पास हो जाए ईसोफेगस से। क्लियर है क्लास, ठीक है। और माउथ, जो हमारा माउथ वाटर होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारा जो माउथ वाटर है वो कंटेन करता है एक सलाइवा, ठीक है। इसे हम सलाइवा बोलते होते हैं साइंस की लैंग्वेज में, और कई केसेस में इसको स्पेशल फ्लूइड्स के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सलाइवा होता है, ठीक है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से सिक्रीट होता है क्लास। और ये कंटेन करता है क्लास सलाइवरी एनालिसिस। ये जो हमारा सलाइवा है इसको अनदर नेम सलाइवरी एनालिसिस भी है, ठीक है। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी एनालिसिस कहते हैं क्लास। ये जो एंजाइम है इसकी क्लास बहुत, जो कि सलाइवा है इसकी बहुत ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो याद रखिए क्लास, ये हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ से रिलीज होता है सलाइवरी एनालिसिस। और इसकी जो नेसेसिटी होती है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं क्लास। इसकी जो क्लास नेसेसिटी है, सलाइवरी एनालिसिस जो होता है हमारे फूड में पड़े हुए स्टार्च को ब्रेक करने में हेल्प करता है। आपको बता दूं जैसे हमारे स्टार्च कंटेनिंग फूड पोटैटो हो गया, ठीक है, और फूड हो गए जो स्टार्च कंटेन करते हैं, वैसे इवेंचुअली हम जो भी लेते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो चाहे लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो सलाइवरी एनालिसिस क्या करता है, वो जो स्टार्च प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स में, यानी कि स्टार्च जो है कंटेन होता है फूड पार्टिकल्स में, उसको ब्रेक करता है। क्लियर है क्लास। तो सलाइवरी एनालिसिस जो एंजाइम है उसका काम क्या है, हमारे फूड में मौजूदा जो स्टार्च है उसको ब्रेक करना, ठीक है। अब स्टार्च तो यहीं पे ब्रेक हो जाता है क्लास। अब जो फूड है हमने च्यू कर लिया है, अब वो आगे कहाँ जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्लास। जो हमने फूड च्यू कर लिया है वो अब ईसोफेगस से होता हुआ
हमारे स्टमक तक जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईसोफेगस की भी। ये एक लॉन्ग नैरो पाइप है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये लॉन्ग नैरो पाइप है, ठीक है। और इसमें से हमारा खाना जो है वो पास होकर स्टमक में जाएगा। ईसोफेगस का मेनली वर्क जो होता है वो माउथ और स्टमक को कन्वर्ज करती है, ठीक है। और ईसोफेगस जो है कंटेन करती है कुछ स्पेशल मसल्स, ठीक है, जिसमें कि रिदमिक कंट्रैक्शन होती है, जिसके कारण हमारा जो खाना है स्टमक तक जाता है। क्लियर है। और इस तरह की जो ये मूवमेंट करता है, जो रिदमिक कंट्रैक्शन करता है खाने को आगे भेजने के लिए, उसे हम कहते हैं द पेरिस्टलिक मूवमेंट। जस्ट अ वेट अ मिनट क्लास, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है पेरिस्टलिक मूवमेंट। क्लियर है क्लास। पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है और इसके कारण ही जो हमारा खाना है वो आगे की ओर स्टमक में जाता है। क्लियर है क्लास। उसके बाद बात करते हैं क्लास, अब हमारा खाना जो है स्टमक में पहुंच चुका है, ठीक है। स्टमक की बात कर लेते हैं क्लास। ये है आपका स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में जब खाना आ जाता है, पहले तो स्टमक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा क्लास। स्टमक में खाना आने के पहले जान लेते हैं कि स्टमक जो है हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। और जब स्टमक अपना खाना रिसीव करता है ईसोफेगस से, तो ये एक्सपैंड हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब भी अपना खाना खाते हो तो आपका जो पेट है वो थोड़ा सा बाहर की ओर ब्लज कर जाता है, ठीक है। जब भी अभी खाना खा के आप हटोगे तो आप देखोगे कि आपका जो खाना है वो थोड़ा सा ब्लज कर चुका है। ये ब्लज इसलिए होता है क्योंकि जब आपका स्टमक फूड को रिसीव करता है तो वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। और डाइजेशन जो स्टमक में होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन इन स्टमक के लिए, वो होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रखिए क्लास, डाइजेशन इन स्टमक के लिए जो आपका ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ स्टमक में, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता क्या है क्लास। तो बात करते हैं पहले क्लास, आपको ये तो पता चलेगा कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ही हमारी फूड डाइजेशन होगी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्टमक का ही हिस्सा है, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है। और बात करते हैं अब थोड़ा सा डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल्स के रिलेटेड। देखिए डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी जो सेल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। इसके सेल जो होते हैं कंटेन करते हैं, पहले तो म्यूकस सेल कंटेन करते हैं, फिर पेरिटियल सेल कंटेन करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने के लिए होते हैं, और इसके बाद इनके थोड़े से गैस्ट्रिन सेल होते हैं जो कि पेप्सिन, और चीफ सेल होते हैं जो कि पेप्सिन वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है क्लास। जिनको नहीं समझ आया क्लास, एक बार उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो क्लास, ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में पाया जाता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे पहला आ रहा है क्लास वो है आपका म्यूकोसो सेल। म्यूकोसो सेल म्यूकोस रिलीज करता है। उसके बाद आता है आपका पेरिटल सेल। पेरिटल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है HCl रिलीज करने के लिए क्लास, ठीक है। उसके बाद इनके चीफ सेल और गार्ड सेल आते हैं। जो चीफ सेल होता है क्लास वो पेप्सिन रिलीज करता है। पेप्सिन की फंक्शनिंग क्या होगी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। चलो क्लास आगे चलते हैं, अब जानते हैं रिलीज ऑफ HCl फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। हमेशा याद रखना जो इनके पेरियल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो रिलीज़ करते हैं HCl, क्योंकि जो आपका पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में एक्ट करता होता है, ठीक है। तो खाने को पहले HCl में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। यानी कि सबसे पहले होगा क्या, आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो HCl रिलीज करेंगे और अलॉन्ग विद म्यूकस। म्यूकस क्या करता होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। जब आपके जो चीफ सेल है, जो आपके पेरियल सेल हैं वो HCl रिलीज कर देंगे, तो उसके बाद म्यूकस जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि आपकी जो गट लाइनिंग होती है उस पर कोई हार्म ना हो HCl का, ठीक है क्लास। और उसके बाद आपके जो पेप्सिन सेल हैं, जो चीफ सेल होते हैं, वो आपके पेप्सिन रिलीज करेंगे। अब पेप्सिन एक तरह से एंजाइम है जो कि जब HCl ही मीडियम में वर्क करेगा, यानी कि एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा, ना कि बेसिक मीडियम में। तो जब HCl रिलीज होता है तो म्यूकस रिलीज होगा, उसके बाद साथ में पेप्सिन रिलीज होंगे। अब पेप्सिन जो है अब HCl में वो वर्क करेगा। पेप्सिन का जो काम होता है क्लास, वो डाइजेस्टिव आयम है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो याद रखना, सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ डिटेल में। सबसे पहले क्लास होगा क्या, आपका HCl रिलीज़ होगा, ठीक है ना। HCl रिलीज़ होगा, फिर म्यूकस रिलीज़ होगा। म्यूकस आपके जो गट लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा HCl के इफेक्ट से। उसके बाद आपका पेप्सिन रिलीज़ होगा, ठीक है। पेप्सिन जो होता है पेप्सोजेनिक सेल रिलीज़ करते हैं, ठीक है। पेप्सिन रिलीज़ होने के बाद पेप्सिन आपके जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा फूड में उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। और पेप्सिन रिलीज़ होने के लिए क्लास एक कंडीशन याद रखिएगा, पेप्सिन रिलीज़ होने के लिए कंडीशन ये है क्लास कि पेप्सिन आपका ओनली एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा, इसलिए आपकी स्टमक में HCl का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार आपने सुना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं या आपकी फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है या कह लो कि एसिडिटी की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक्सेस ऑफ HCl रिलीज होने के कारण हो जाती है। तो उस केस में आप कोई भी अल्कलाइन चीज़ ले सकते हो जिससे कि आपका जो स्टमक है वो रिलीफ पा सकती है, ठीक है क्लास। आगे चलते हैं क्लास। अब यहाँ पे
आप जो फिगर देख रहे हैं या जो इमेज आप देख रहे हैं ये है एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक्शन ऑफ HCl दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से HCl आपका आता है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गट लाइनिंग के लॉन्ग लॉन्ग लिक्विडिटी, ये है आपकी म्यूकस, ये प्रोटेक्ट करती है जब एक्शन ऑफ HCl होता है स्टमक में, ठीक है क्लास। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्लास। स्पिंचर मसल, हाँ जी क्लास, ये स्पिंचर मसल, जस्ट अ मोमेंट क्लास। हाँ जी क्लास, ये जो स्पिंचर मसल की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी आपके प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पिंचर मसल्स। लेट मी इरेज दिस ताकि आप देख सकें इसको। तो क्लास स्पिंचर मसल जो होता है वो रेगुलेट करता है, एक बार आपका पेप्सी ने अपना प्रोटीन डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया उसके बाद आपका स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जैसा कि आपको पता है। और ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे करके जाता होता है आपका फूड, ठीक है। और इस फूड को रेगुलेट कौन करता है कि एग्जिट ऑफ दिस फूड फ्रॉम स्टमक रेगुलेशन होती है स्पिंचर मसल के द्वारा। यानी कि जो स्पिंचर मसल आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है वो ये मेक श्योर करता है कि आपका जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे करके जाए। क्लियर है? यानी कि स्टमक से एग्जिट ऑफ फूड का कौन ध्यान रखता है? स्पिंचर मसल। क्लास आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लार्जेस्ट हिस्सा है हमारे, यानी कि लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है या इसकी वर्क फंक्शनिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे लंबा हिस्सा भी है एलिमेंट्री कैनाल का और इसको कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है क्लास। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन और लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है क्लास। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कार्निवोरस है, जैसे कि आप देख सकते हैं लायन एक कार्निवोरस है और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं आपकी काऊ जो कि एक हर्बीवोरस है। अब देखो क्लास, हर ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। ह्यूमंस और कार्निवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 5 to 6 मीटर होती है, क्योंकि कार्निवोरस जो होते हैं ज़्यादातर मीट वगैरह खाते हैं और इसको पचाने के लिए, मीट को पचाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है कार्निवोरस में वो कम होती है। लेकिन वहीं बात करें हर्बीवोरस की, हर्बीवोरस ज़्यादातर घास खाते हैं, ग्रास ईट करते हैं और ग्रास में आपको पता है सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस चाहिए होता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसलिए जो आपके हर्बीवोरस होते हैं इनमें जो लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किस में पाई जाती है या लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किन जानवरों में पाई जाती है, तो वो आपका हर्बीवोरस होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मीट को पचाना क्लास बहुत ही आसान होता है लेकिन ग्रास को पचाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज ब्रेक प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो इजिली ब्रेकआउट नहीं होता। उसके बाद क्लास आगे चलते हैं, बात करते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। क्लियर है क्लास? और इस पर्पस के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रीज से सिक्रीशन लेता है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये लीवर है और पैनक्रीज है एक तरफ आपका, ठीक है। तो याद रखना क्लास, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है, बचे कुछ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे, यहीं पे आपके डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस पर्पस के लिए आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पैनक्रीज से सिक्रीशन लेती होती है, ठीक है क्लास। और देखिए क्लास, लीवर और पैनक्रीज से सिक्रीशन लेती है। उसके बाद बात करते हैं क्लास, जो आपका लीवर है वो बाइल जूस डोनेट करता है, यानी कि ये क्या सिक्रेट करता है, लीवर आपका सिक्रेट करता है बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब बाइल जूस जो होता है, जो स्टमक से फूड आ रहा है, आपको पता है वो एसिडिक इन नेचर क्योंकि HCl से मिक्स होकर आ रहा है, तो बाइल जूस जो होता है लीवर से वो फूड को एल्कलाइन करता है ताकि आपके पैनक्रेटिक सेल जो हैं यानी कि एंजाइम जो हैं वो एक्ट कर सकें। हमेशा याद रखना पेप्सिन जो था वो वर्क करेगा आपका एसिडिक मीडियम में, लेकिन जो पैनक्रेटिक एंजाइम्स होने वाले हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे वो एक्ट करेंगे बेसिक मीडियम में, यानी कि अल्कलीन मीडियम में। तो लीवर बाइल जूस सिक्रिएट करता है क्लास, जो अल्कलाइन करता है एसिडिक फूड को, ठीक है, जो कि स्टमक से आ रहा है। और ये आल्सो सिक्रिएट करता है क्लास बाइल सॉल्ट, जो कि एक्ट करता है फैट के ऊपर और उनका ब्रेक करता है लार्ज ग्लोबुलस ऑफ फैट को, ठीक है। तो बाइल जूस के साथ साथ ये बाइल सॉल्ट भी रिलीज करता है जो कि आपका एक्ट करता है फैट्स के ऊपर, ठीक है, और फैट में जो लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करता है। क्लियर है क्लास? हाँ जी। इसके बाद में क्लास बात करते हैं, ये जो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ये हैं फैट ग्लोब्यूल्स, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स हैं कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बन के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर आपका जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करता है, एक्ट करता है। क्लियर है क्लास? ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं इनके ऊपर आपका बाइल सॉल्ट जो है एक्ट करेगा और इनको ब्रेक करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास, बात करते हैं पैनक्रेटिक के बारे में। ये है आपकी पैनक्रेटिक
पेनक्रीज जो रिलीज़ करेगी आपके पेनक्रेटिक जूसेस, ठीक है। ये पेनक्रेटिक जूसेस रिलीज़ करती है जिसमें मेन जो होते हैं एंजाइम वो होते हैं ट्रिप्सिन और लिपेज। याद रखना आपके पेनक्रेटिक जो जूसेस हैं वो वर्क करेंगे एल्कलाइन मीडियम में, और इसमें भी जो दो मेन है आपके वो है ट्रिप्सिन और है लिपेज। ट्रिप्सिन की बात करें क्लास सबसे पहले तो ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है, और लिपेज जो होता है वो एम्यूल्सिफाइड फैट यानी कॉम्प्लेक्स फैट जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए होता है, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट जो भी आप बॉडी में लेते हो उसको ब्रेक करने के लिए होता है। हालांकि जो सैचुरेटेड फैट है क्लास वो ब्रेक इजीली नहीं होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड जो फैट होता है वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो उन पे जो एक्शन होते हैं ट्रिप्सिन और लिपेज करते हैं बाकी पे, यानी कि ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, और लिपेज जो है वो इमल्सिफाई फैट को ब्रेक करेगा। क्लास यहाँ पे हमने चार एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। पहले तो बात करते हैं स्लाइवरी मेलिसिस की, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, फिर पेप्सिन जो कि एसिडिक मीडियम में वर्क करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद बेसिक मीडियम में एक्ट करने वाले दो एंजाइम हैं क्लास ट्रिप्सिन और लिपेज, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन, और लिपेज आपका एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। और याद रखना बाइल जूस आपका एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन करता है एसिडिक फूड को, और आपका बाइल सॉल्ट एक्ट करता है फैट के ऊपर। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स के बारे में पता होना या सॉल्ट्स के बारे में, क्योंकि इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के अच्छी तरह से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद क्लास हम बात करते हैं, इसके बाद जो खाना है आपका वो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ आपको बतानी भूल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो कंटेन करती हैं इंटेंशियल जूसेस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी अपने कुछ इंटेंशियल जूसेस होते हैं, ठीक है। इनमें जो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम वो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, ये मेन पार्ट है क्लास, याद रखना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में के वॉल में इंटेंशियल जूसेस प्रेजेंट होते हैं वो आपके प्रोटीन को अमीनो एसिड में कवर करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड में, ठीक है। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, आप देख लीजिए। एंजाइम प्रेजेंट इन दी convert protein to amino acid and carbohydrate to glucose and fats into the fatty acid and ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी आपका एक फैट कंपाउंड होता है जो ग्लूकोज से रिलेटेड होता है, और ये इजीली ब्रेक हो जाता है आपकी बॉडी में और यूटिलाइज किया जाता है बाय सेल्स, ठीक है क्लास। तो जो रेस्ट ऑफ मटेरियल था आपने जैसे कि देखा कि कैसे प्रोटीन को ब्रेक कर दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहे हैं, फैट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको अब पता चल गया कि इसको क्यों डाइजेशन ऑफ कंप्लीट साइड कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी आपके फूड के साथ वो सब यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन को अब जो प्रोटीन हमने ड्राइव किए थे उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट भी कर लिया है, जो कार्बोहाइड्रेट हमने ड्राइव किए थे उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया है, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ड्राइव कर दिया है हमने, ठीक है। और इसके बाद अब आगे बात करते हैं, अब वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है क्लास, जिसे हम कहते हैं विली, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप देख रहे हो ये वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है क्लास, और इसका नाम होता है विली। और इसका जो काम होता है क्लास, उसका कंटेन करना, इसमें ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जस्ट अ मोमेंट क्लास, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। विली कंटेन ब्लड वेसल विच कैरी एब्जॉर्ब फूड टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस बॉडीज एंड सेल। तो ये जो आपका विली है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसकी वॉल्स में, ठीक है। इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, और ये जो आपका प्रोटीन का अमीनो एसिड बना है, कार्बोहाइड्रेट का आपका ग्लूकोज बना है और फैटी एसिड बना है, इन सबको अब्जॉर्ब करके ये पूरी बॉडी और सेल्स में लेके जाता है। क्लियर है क्लास? तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अब्जॉर्ब फूड है वो विली टेकअप करके आपके हर बॉडी में, हर सेल में, हर टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इज़ दैट क्लियर क्लास? और इसके बाद जो आपका बचा हुआ खाना है यानी कि जो अनअब्जॉर्ब फूड है उसको हम पुश कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे कि आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका अनअब्जॉर्ब फूड है उसमें से जो सॉल्ट बचता है या वाटर बचता है या रेस्ट ऑफ फूड जो भी है वो लार्ज इंटेस्टाइन टेकन अप कर लेती है। क्लियर है क्लास? और जो अनअब्जॉर्ब फूड जो होता है यानी कि वो टेकन अप कर लेगी क्लास लार्ज इंटेस्टाइन, और जो रेस्ट ऑफ द फूड है जो कि अब कुछ नहीं निकाल सकते उस फूड में से, उसको जो है एनएस के पास भेज दिया जाता है जिससे कि वो एग्जिट हो जाता है बाय वेस्ट। ओके क्लास? तो आपने देखा कि जो अनअब्जॉर्ब फूड है, जो विली ने फूड अब्जॉर्ब नहीं किया उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहले भेजा जाता है, वहाँ पे उसमें से मोर ऑफ दी सॉल्ट एंड वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग फूड है उसको एनएस के पास भेज के एनएस स्पिंचर मसल के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आज की जो वीडियो थी उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है क्लास। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को क्लास सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से बड़ी बड़ी वीडियो हम लाते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो क्लास प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितने से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और